शहीद रामवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीहा के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह तथा केआरसी फाउंडेशन के मार्गदर्शन में वर्दी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी केआरसी फाउंडेशन के अध्यक्ष महिपाल सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी पलवल मामराज रावत द्वारा की गई तथा संचालन प्रधानाचार्य दीपिका, प्रवक्ता राजकुमार तथा डीओसी योगेश सौरोथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूहू सुखबीर सिंह तंवर, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग पलवल रमेश चंद छावड़ी, हसनपुर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजपाल बीओ होडल जगत सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी महावीर शर्मा, स्काउटिंग के असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजेश शर्मा, प्रधानाचार्य विष्णु गौड़, शिक्षाविद समय सिंह, जितन मेंबर, अनूप मेंबर, जयचंद तथा पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के सभी पदाधिकारी व ग्रामवासी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच व शिक्षाविद स्वर्गीय कणिराम के सुपुत्र उद्योगपति महिपाल द्वारा नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए सरकारी विद्यालय की सभी छात्र छात्राओं के लिए स्कूल यूनिफॉर्म व जूते प्रदान करते हुए कहा, सरकारी विद्यालय हमारे समाज का आईना है। समाज के हर व्यक्ति को तन मन धन से इनके साथ जुड़ने की परम आवश्यकता है। केआरपी संस्था हर कदम पर विद्यालय का साथ निभाएगी। 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय तथा ग्रामवासियों द्वारा स्मृति चिन्ह तथा नगद पुरस्कार देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों के साथ साथ 100% परिणाम के लिए डीओ मामराज रावत द्वारा प्रधानाचार्य, स्टाफ तथा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर इसी प्रकार कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य दीपिका तथा समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमाला तथा स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। संवाददाता महावीर सिंह पलवल की रिपोर्ट। जिन प्यारे बेटे बेटियों ने हमारे विद्यालय का सम्मान बढ़ाया है, कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, होडल के उस बहुत अच्छे गांव, प्यारा सा मेरा गांव जो सीहा है जहां मैं कार्यरत हूं, तो उन बेटे बेटियों के सम्मान के लिए प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी, माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी, हमारे रिटायर्ड डीपीसी महोदय जी और रिटायर्ड बीओ सर जो छाबड़ी जी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी विद्यालय के हमारे एक पीटीआई सर हैं, पीटीआई सर थे श्री कन्हैराम जी, उनके पुत्र महिपाल जी ने इस विद्यालय के सभी बेटे बेटियों के लिए 250 जोड़ी यूनिफॉर्म और जूते की व्यवस्था कराई है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं सभी ग्रामीण वासियों का, गांव की सरदारी का, विद्यालय के स्टाफ का और सभी बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आज जो छात्र छात्राओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो इसको लेकर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आप सफलता नहीं पा सकते। सिर्फ आपको लगातार सतत मेहनत की ज़रूरत है, सतत प्रयास की ज़रूरत है। सफलता और असफलता जीवन में मायने नहीं रखती, लेकिन आपने कितना प्रयास किया ये मायने रखता है। और स्टाफ सदस्यों ने बहुत ही मेहनत इसके लिए करी है। माँ सरस्वती का और राधा रानी का आशीर्वाद है। तो संपूर्ण ग्रामवासियों को, उनके माता पिताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। कितने बच्चों को मेरिट आई है? सर, कक्षा 12वीं में 12 विद्यार्थियों की मेरिट आई है। चेयरमैन साहब, आज आप विद्यालय के में जो कार्यक्रम हॉल में गेस्ट रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अपने विद्यालय में, और मैं तो कहूँ फरीदाबाद और पलवल दोनों क्षेत्रीय हरियाणा का पूरा जो सिस्टम है शिक्षा का, बच्चों का, अपना गांव सबसे बेहतर लगता है। मैं तो कहूँ पूरा भारत और पूरा हरियाणा तरक्की करे, पर मेरे गांव में जब से दीपिका मैडम आई है तब से हर साल रिजल्ट को जो बढ़त मिल रही है, बच्चों में जो ऊर्जा है वो अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी स्कूल में नहीं है। सबसे बड़ा स्टाफ का जो संचालक होता है वो दीपिका मैडम जी और उसके जो स्टाफ का और गांव का सहयोग है। हर बात पर
हम कभी भी कोई बात अगर सूचना न पहुँचे वो अलग बात है, बस्ती के 10 आदमी हमारे सैनिक समाज कल्याण वाले या और 10 आदमी गांव से कभी भी स्कूल की तरफ जो भी कोई बात होती है अपनी सोच समझ से उस कठोर समझौते करते हैं, हर बच्चे को पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही है सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक कल्चर बना दिया लोगों ने। आप देखिए 10वीं और 12वीं तक तो प्राइवेट में बच्चे जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे और आपके पास भी लोग बाग इस प्रकार से आते हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में करा दें। मैं तो ये कहूँ कि बच्चे को शुरू से ही अपने सरकारी स्कूल में जो सम्मान और जो शिक्षा का स्तर है वो प्राइवेट में नहीं है। आप देख लो आज पलवल के रिजल्ट में हमारा गांव आपका गांव कहीं पीछे नहीं है, जबकि हम तो एक बिल्कुल देहात में हैं। जीटी रोड भी हमारा 5 किलोमीटर है, रेलवे ट्रैक भी दूर है। तो हमारे बच्चों का जो हौसला है, वो जो पढ़ने की क्षमता है, जो देहात की है। मैं तो अभी पिछले हफ्ते भी जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें भी देहात के ही बच्चे ने अपनी बाजी मारी है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट से सरकारी विद्यालय बहुत बढ़िया है। चेयरमैन साहब, गांव से क्या अपील करना चाहोगे आप? मेरी तो अपील गांव से तो हमेशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँ और स्टाफ से, दीपिका मैडम से ये अनुरोध है कब कि अगर हमारी जो मेरिट आई है वो अगली बार और बढ़ के आए। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो ये बच्चे यहाँ +2 में जो पास हुई हैं या जो अभी कॉलेज जाना है, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या शुरू से ही यही रही है और आज भी है। हम तो बता रहे थे कि बस चल गई है मेरे ख्याल से रोडवेज की, कि बच्चों को स्कूल जाने, आगे स्कूल तो यहाँ पे मिलता है लेकिन आगे की सुविधाओं में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए बेटियाँ हमारी बाहर नहीं जा पाती। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ये मतलब कि भाई हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, उसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत हूँ और कुछ सरकारी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें जो पूरा करने में जिनको टाइम लगता है। मैंने चेयरमैन साहब को 3 साल पहले बोला था कि भाई हम एक यहाँ से गांव से बस शुरू करेंगे लड़कियों के लिए। तो वो अब हमारा वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हैं और इस साल से आप बेझिझक लड़कियाँ कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं, क्योंकि लड़कों को तो माँ बाप सारे किसी भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को साधन की वजह से यूँ रह जाना पड़ता है, कैसे जाएगी कॉलेज, कैसे आएगी कॉलेज। तो इस बार हम गांव से पलवल के लिए एक बस चलाएंगे। आपको जिन कॉलेज में जिसको भी जहाँ एडमिशन लेना है वो ले सकती हैं बेझिझक। और जो लड़कियां ये अभी जिनकी मेरिट आई है, इन सब लड़कियों को 1100 रुपया। जो 10वीं में कितनी लड़कियां हैं जिनकी मेरिट आई है? 2 लड़कियां, उनको 500 रुपया अभी दिलवाते हैं मैडम से। और दीपिका मैडम का भी मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा हमारे स्कूल का रिजल्ट आया इनकी मेहनत से, और ये पूरा स्टाफ यहाँ का जो है बहुत मेहनत कर रहा है। इस बात की बहुत खुशी हुई है हमारी। बस धन्यवाद।